वेलकम बैक गाइस टू जी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। ये हमारी सीरीज़ की 9th वीडियो होने वाली है, 9th ट्यूटोरियल होने वाला है इस सीरीज़ का। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, जिसको हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह यूज़ करते हैं। पहला जो होता है हमारा वो होता है टर्नरी ऑपरेटर, दूसरा जो हमारा है वो है नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग उसको नलिश ऑपरेटर ही बोलेंगे। अभी के लिए हम लोग ये देखते हैं कि टर्नरी और नलिश के अंदर डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं, या फिर जो हमारे बेसिक इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें, और टर्नरी जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, नलिश जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है, स्टेटमेंट है, इनमें डिफरेंस क्या होता है और क्या क्या इनके यूज केसेस हैं, किस अकॉर्डिंग इनको हमारे को यूज करना होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने अभी तक इफ एल्स स्टेटमेंट देख लिए हैं, तो कंडीशनल स्टेटमेंट समझने में हमारे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस टर्नरी जो हमारा ऑपरेटर है वो कंडीशनल ऑपरेटर होता है, इतना आप दिमाग में रखो। और बाकी चीज़ें हम लोग बेसिक स्क्रीन के ऊपर जाके कोड करके देखते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें काम करती है। तो गाइस यहाँ पे हमने ट्यूट 8 नाम से फोल्डर बना रखा है, जो कि हमारा लास्ट ट्यूटोरियल से है। ट्यूट 9 एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ मैं, जो जिसके अंदर इस पूरे वीडियो का कोड होगा। index.html नाम से एक फाइल बनाता हूँ मैं, और सेम एक index.js नाम से फाइल बनाता हूँ मैं। ठीक है, index.js नाम से फाइल क्रिएट करता हूँ, और क्या करता हूँ मैं index.html से कॉपी कर लाता हूँ, जो कि हमारी लास्ट वीडियो से थी, उसके अंदर से कोड कॉपी करके ले आता हूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, और ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर, इसको एज इट इज हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, और एक काम और करते हैं। ठीक है, दोनों इसी वीडियो में कवर करेंगे हम लोग। नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर, इसको भी इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, और इसको हम लोग नलिश ऑपरेटर बोलेंगे इस पूरी वीडियो में। तो index.js हम लोगों ने इंक्लूड कर ली। सेम हमारे पास क्या है, फाइल है index.js नाम से, उसी के अंदर हम इस पूरी वीडियो का कोड लिखने वाला है। तो उसी फाइल के ऊपर चल के हम लोग देख लेते हैं क्या करने। तो उसी फाइल के अंदर चल के हम लोग कोड लिखते हैं हमारा। पहले मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ ताकि चेक कर सके सेम हमारी फाइल रन हो रही है। ओके, एंड index.js के अंदर हम लोग एक बेसिक सा कोड लिखते हैं, बहुत सिंपल सा, टर्नरी ऑपरेटर का। और सबसे पहले हम लोग सिंटेक्स देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर का, कि सिंटेक्स क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स। हम यहाँ पे लिखते हैं, एक वेर बनाता हूँ मैं रिजल्ट नाम से, वेर रिजल्ट, और इसके अंदर हम लोग एक कंडीशनल स्टेटमेंट लाएंगे। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं, जो टर्नरी ऑपरेटर है उसका यूज करके कंडीशन कैसे लिखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो चीज़ लिखते हैं वो लिखते हैं कंडीशन। इसके अंदर इसका सिंटेक्स कुछ इस टाइप से होगा, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट है, हमारा टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स है, और इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब हम लोग समझते हैं इसके अंदर, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वैल्यू 1 हमारी प्रिंट होगी, वरना 2। तो इसको कुछ ऐसा समझो, इफ कंडीशन ट्रू तो दिस, एल्स इसका मतलब ये समझो एल्स दिस। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रैक्टिकल वे में करके देख लेते हैं। वेर रिजल्ट नाम का ही एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, इक्वल्स टू, और इसके अंदर हम लोग एक कंडीशन लिखते हैं 4 स्मॉलर देन 5। अगर 4 स्मॉलर देन 5 है तब रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर करो, ट्रू। ठीक है, एक स्ट्रिंग स्टोर करो, या फिर क्या लिखता हूं मैं, दिस इज, या फिर इसको कुछ इसी तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, ग्रेटर, या फिर लिखते हैं 4 इज ग्रेटर, 4 इज ग्रेटर देन 5। सेम अगर ये ट्रू नहीं होता है तो क्या लिखना है, 4 इज नॉट ग्रेटर देन 5। ओके, तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ स्टोर होगी बेस्ड ऑन द कंडीशन। अलर्ट करके देखते हैं ये क्या हमारे को रिटर्न कर रहा है। रिजल्ट को हम लोग क्या करते हैं, अलर्ट में प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा 4 इज ग्रेटर देन 5। रिफ्रेश करते हैं, 4 इज ग्रेटर देन 5, 4 इज ग्रेटर देन 5। और ये हमारे क्यों देखने के लिए मिला, 4 इज ग्रेटर देन 5 क्यों देखने के लिए मिला, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ऑब्वियस ही बात है, 4 इज स्मॉलर देन 5 हम लोगों ने यूज़ किया है। अगर मैं ग्रेटर देन साइन का यूज़ करूँगा
तो हमें देखने के लिए मिल जाएगा क्या, जो राइट डिजर्व्ड आंसर है, जो रिक्वायर्ड आंसर है 4 इज नॉट ग्रेटर देन 5। ओके, तो हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स नहीं लिखे थे, तो आप देख सकते हो 4 इज ग्रेटर देन 5 जो है वो फॉल्स है, तो हमारे को 4 इज नॉट ग्रेटर देन 5 देखने के लिए मिल गया। अगर ये ट्रू होता तो हमारे को ये प्रिंट होके मिल जाता। अगर इसी को मैं अपोजिट कर दूंगा सिंबल को, तो हमारे को ये प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि वो जो कंडीशन होगी वो ट्रू होगी। तो आई होप टर्नरी ऑपरेटर आपको समझ में आए होंगे कि कैसे काम कर रहा है। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, यही होता है बस टर्नरी ऑपरेटर, जो सिंगल लाइन में हम लोग कंडीशन लिख देते हैं। अगर हमें कोड फास्ट लिखना है तो टर्नरी ऑपरेटर का हम लोग यूज कर लेते जल्दी कोड लिखने के लिए। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर के अंदर ही, मल्टीपल टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, मल्टीपल टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, अब ये क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको कुछ आप ऐसे समझो कि एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ मैसेज नाम से, और जैसे कि आप समझ पा रहे हो मल्टीपल टर्नरी ऑपरेटर मतलब मल्टीपल टाइम्स यूज़ करेंगे सिंगल स्टेटमेंट के लिए इसको। तो इसको कुछ आप ऐसे समझो कि मैंने एक यहाँ पे कंडीशन यूज़ करी, ठीक है, और एक वेरिएबल पहले से मैं डिक्लेयर कर देता हूँ एज, और इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं इसमें 18 रख देता हूँ। तो अगर एज जो है अगर स्मॉलर देन 3 है, ठीक है, एज स्मॉलर देन 3 है, तब क्या करो? ठीक है, तब क्या करो? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक मैसेज हमारे को पास करना है, और हम लोग लिख देंगे हेलो बेबी, क्योंकि 3 साल का बच्चा है, ऑब्वियसली बात अगर 3 से कम है तो बच्चा ही होगा। हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हेलो बेबी एल्स। 3 से बड़ा अगर नंबर होता है एज के अंदर, तो हम लोग एक और कंडीशन देंगे इसके अंदर कि अगर एज स्मॉलर देन, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 18। अगर एज स्मॉलर देन 18 है और ये ट्रू होता है, तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पे, यू कैन नॉट ड्राइव। ठीक है, यू कैन नॉट ड्राइव एल्स। अगर 18 से छोटी नहीं है, जो उसकी एज है 18 से स्मॉलर देन नहीं है, तब क्या करना है? तब यहाँ पे एक काम करो कि अब अगर एज जो है, या फिर हम लोग कंडीशन नहीं देते हैं, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं यू कैन ड्राइव। एल्स कंडीशन में हम लोग दे देते हैं कि यू कैन ड्राइव, कि 18 से अगर ज़्यादा है एज तो आप ड्राइव कर सकते हो, या तो 18 हो या फिर 18 से ज़्यादा हो। तो आप देखो यहाँ पे मल्टीपल टर्नरी हमारे पास क्या यूज़ हुआ, मल्टीपल टर्नरी ऑपरेटर यूज़ हुए। एक नहीं है, हम लोग 2 यूज़ कर लिए, हम लोग इसकी जगह 3 भी यूज़ कर सकते हैं, 5 भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक अलर्ट में यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और उसमें क्या करता हूँ, मैसेज को प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, और यू कैन ड्राइव हमारे को देखने के लिए मिल गया, यू कैन ड्राइव। क्यों? क्योंकि हमारे पास 18 था, एज हमारे पास क्या है 18 है। अब मैं इसके अंदर अगर 3 लिख देता हूँ, या फिर 3 से स्मॉलर देन लिखना है हमारे को, क्योंकि हमारी जो पहली कंडीशन है उसी पे ट्रू हुई, तो आप देखोगे हेलो बेबी हमारे को देखने के लिए मिल गया। सेम केस में अगर मैं 3 से ग्रेटर एंड 18 से स्मॉलर लिखता हूँ, तो ये क्या बोलेगा, यू कैन नॉट ड्राइव। तो आप देख सकते हो मल्टीपल टर्नरी कंडीशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा टर्नरी ऑपरेटर। आई होप आपको समझ में आया होगा टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं नलिश ऑपरेटर के बारे में, जो हमारा नलिश ऑपरेटर है। ठीक है, ये भी कंडीशनल ऑपरेटर है, और ऐसे मान सकते हो इसको कि टर्नरी ऑपरेटर का थोड़ा सा एडवांस वर्जन मान सकते हो इसको। तो अब आप एक चीज़ समझो, जैसे कि इसको मैं वापस कमेंट से हटाता हूँ। ठीक है, वापस कमेंट से हटाता हूँ, और अब एक चीज़ समझो यहाँ पे कि अगर मैं एज असाइन ना करूँ तो हमारे को क्या देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं एज ही असाइन नहीं करता हूँ तो हमारे क्या देखने के लिए मिलेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, नथिंग। तो हमारा एल्स भी प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे जो एल्स पार्ट था वो भी प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, एक सेकेंड में इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसीलिए शायद इशू आ रहा है कि एल्स प्रिंट नहीं हुआ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसको करता हूँ मैं, और ये हमारा एल्स प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, ग्रेटर देन नहीं है, ऑब्वियसली बात है, 18 से बड़ा नहीं है, ये हमने गार्बेज वैल्यू पुट करी है इसके अंदर बस, तो उसकी वजह से भी हमारा एल्स प्रिंट हो जा रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा कम प्रीफर करते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग नलिश ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और नलिश ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया, नलिश ऑपरेटर का मतलब होगा ये, दिस सिंबल इज ऑल्सो नोन एज नलिश ऑपरेटर। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि एक सिंपल कंडीशन लेता है ये। ठीक है, उस सिंपल कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे को वापस जो रिक्वायर्ड रिटर्न वैल्यू है वो हमारे को रिटर्न करके देता है। अब इसके अंदर वेर लिखता हूँ मैं, एक यूज़र बनाता हूँ,
ठीक है, एक यूज़र हमने जस्ट क्रिएट किया, डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो भी अनडिफाइंड वैल्यू है वो इसके अंदर है। ठीक है, एक यूज़र किया और गेट यूज़र नाम से एक और वेरिएबल बनाता हूँ मैं, गेट यूज़र नाम से वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, टर्नरी हमारा जो नलिश ऑपरेटर है उसका यूज़ करके इस गेट यूज़र के अंदर वैल्यू असाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि यूज़र कि इफ़ यूज़र एग्जिस्ट, तब तो क्या करो, यूज़र को गेट यूज़र में यूज़र असाइन कर दो या फिर एक अनोनिमस वैल्यू इसके अंदर गेट यूज़र में स्टोर कर दो। तो हमें यहाँ तक समझ में आया कि यूज़र होगा तब तो यूज़र चला जाएगा या फिर अनोनिमस जो ये स्ट्रिंग है ये चली जाएगी। ठीक है, अब इसको एक बार हम लोग अलर्ट करके देख लेते हैं क्या हमारे को मिलता है। गेट यूज़र को हम लोग अलर्ट करते हैं और इसको जाके अगर मैं देखूँ तो अनोनिमस हमारे को मिल जाएगा। ठीक है, अनोनिमस यहाँ पे हमारे को मिल जाएगा। तो एक सिंपल कंडीशन को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि अगर यूज़र डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है, तो हमारे को क्या मिलेगा, अनोनिमस मिलेगा। और इसको मैं डिफ़ाइन कर दूँ, अगर इसको मैं डिफ़ाइन कर दूँ 456, कोई भी एक वैल्यू मैंने असाइन कर दी, तो आप जाके देखोगे हमारे को जो यूज़र की असाइंड वैल्यू है वो हमारे को यहाँ पे मिल जाएगी। मोस्टली बहुत ज़्यादा सिक्योर मान सकते हो आप इसको। जो हमारा नलिश ऑपरेटर है ये सिक्योर्ड वे है टर्नरी ऑपरेटर का, उसके अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट, और इसको आप कंडीशनल स्टेटमेंट ही मानो। जो टर्नरी ऑपरेटर है इसको कंडीशनल स्टेटमेंट मानो। ये थोड़ा सा सिक्योर्ड कंडीशनल मेथड मान सकते हो। जो कंडीशन है उसको आप थोड़ा सिक्योर वे में यूज़ करना चाहो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यही था हमारा नलिश और टर्नरी ऑपरेटर्स। तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं है इसके अंदर, बस सिंपल आपको एक सिंटेक्स थोड़ा सा याद करना है। बाकी आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स अगर आपको आते हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको नलिश एंड टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताओ। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।